देश में दिग्विजय सिंह के बयान पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने संघ और मुस्लिम आबादी को लेकर एक बयान दिया है, जिस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। दिग्विजय के बयान पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि दिग्विजय और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता हमेशा आतंकवाद के समर्थन में बोलते हैं। इन लोगों को हिंदू आबादी घटने की टेंशन नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस को एक बार फिर हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ बताया है। मध्य प्रदेश में संघ और मुसलमानों के नाम पर एक नई बहस छिड़ गई है। ये बहस कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के एक बयान पर छिड़ी है। दरअसल झांसी में दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को लेकर कहा कि ये नॉन रजिस्टर्ड संस्था है। ये संस्था दंगे भड़काने का काम करती है। क्योंकि आरएसएस एक अपंजीकृत संस्था है, उसकी सदस्यता नहीं है। कोई दंगा फसाद कराता भी है तो कह देता ये तो हमारा मेंबर नहीं है। अरे तुम्हारा पंजीयन नहीं तो मेंबरशिप कहाँ से होगी? चंदा वसूली ये करते हैं, ये पैसा जाता कहाँ है? अकाउंट इनका कहाँ है? हर विजयादशमी पर और गुरु पूर्णिमा पर इनके पास करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए चंदे में आते हैं। वो पैसा कहाँ जाता है? यही नहीं, दिग्विजय सिंह ने मुस्लिम आबादी को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा, हिंदुओं की अपेक्षा मुस्लिम आबादी तेजी से घट रही है। अब दिग्विजय सिंह के बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के संघ और मुस्लिम आबादी पर दिए गए बयान पर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को बहरूपिया और इस्लाम का प्रवक्ता बताया। बीजेपी का कहना है ये लोग हमेशा आतंकवाद के समर्थन में ही बोलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है और मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे, जो कि संभव ही नहीं है। क्योंकि जिस तेजी से हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, उससे ज्यादा तेजी से मुसलमानों की संख्या घट रही है। कभी भी अच्छी बात नहीं कहेंगे। ये जब भी बोलेंगे तो आतंकवाद के समर्थन में बोलेंगे, जब भी बोलेंगे आतंकवादियों को जी लगाकर बोलेंगे, जब भी दिखेगी तो इनको मुसलमानों की संख्या कम दिखेगी, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा दिखेगी। अब मैं दिग्विजय सिंह जी से खुद ही पूछना चाहता हूं कि आप अपने पिताजी के 2 बेटे थे और कितने बहन भाई थे, आपके कितने बेटा बेटी हैं? तो हिंदुओं की संख्या पर वो बहुत ऐतराज कर रहे हैं कि हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है। दिग्विजय सिंह को भारत माता की जय बोलने वालों की संख्या जब बड़ी दिखती है तो उनके पेट का पानी हिलने लगता है। एमपी में दिग्विजय सिंह के बयान पर सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी ने कांग्रेस को एक बार फिर हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गृहमंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर पहुंचे, जहां उनका एयरपोर्ट पर ही भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की और बस्तर दशहरा उत्सव में शामिल हुए, जिसके बाद शाह मुरिया दरबार में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने महतारी वंदन की 20वीं किश्त भी जारी की। साथ ही ग्रामीण बस सेवा को योजना को भी हरी झंडी दिखाई। तस्वीरें आपके सामने। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुरिया दरबार में शामिल हुए। आदिवासी परंपरा के साथ शाह का भव्य स्वागत किया गया। अमित शाह शाही राजमहल लोगों से भी वहां पर उन्होंने मुलाकात की। अमित शाह ने नक्सलियों को मंच से 2 टूक संदेश दिया। सरेंडर के सरकार ने पॉलिसी बनाई है, सरेंडर कीजिए। नक्सलियों को लेकर ये कहा गया कि सरेंडर की पॉलिसी बनाई है सरकार ने, नहीं तो सुरक्षा बलों की उनको खुली छूट है, सुरक्षा बल अब छोड़ेंगे नहीं। मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ में नक्सली खत्म हो जाएंगे, ये तारीख याद रख लो। अमित शाह ने इस दौरान कहा कि दिल्ली तक नक्सलियों को लेकर भ्रम फैलाया गया। आपका गांव नक्सल मुक्त होते ही गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ शासन आपको देगा। 1 करोड़ रुपया। दिल्ली में कुछ लोग सालों तक भ्रांति फैलाए
कि नक्सलवाद का जन्म विकास की लड़ाई, सरेंडर पॉलिसी हमने बनाई है। आइए हथियार डाल दीजिए, हथियार लेकर बस्तर की शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया तो हमारी सशस्त्र फौजें, हमारी सशस्त्र सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर इसका जवाब देंगे। 3/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। और मध्य प्रदेश सरकार इस दिवाली को सरकारी कर्मचारियों के लिए खास बनाने जा रही है। अब 4th ग्रेड कर्मचारी से लेकर क्लास 1 अफसरों तक को कई नए फायदे मिलेंगे, जिससे उनका जीवन आसान और बेहतर होगा। सरकार अब पुराने सिविल सेवा आचरण में बदलाव करने जा रही है, जो करीब 60 साल पुराने हैं। इस बदलाव के तहत सरकारी कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक महंगे गिफ्ट ले पाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार इस दिवाली सरकारी कर्मचारियों को खास बनाने जा रही है। मोहन सरकार प्रदेश में पुराने सिविल सेवा आचरण के नियमों में बदलाव करने वाली है। ये नियम करीब 60 साल पुराने हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर इन नियमों के बदलाव से कर्मचारियों को क्या फायदा मिलेगा। चलिए ये आपको बताते हैं। इस बदलाव के बाद सरकारी कर्मचारी महंगे गिफ्ट ले सकेंगे। 1 महीने की सैलरी के बराबर गिफ्ट ले सकेंगे। अपने घर के लिए कोई भी सामान खरीदे जा सकते हैं। सरकार को सूचना देने की जरूरत भी नहीं होगी। उच्च स्तर पर 3 दौर की चर्चा पूरी हो चुकी है। बदलाव को लेकर सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। दिवाली से पहले कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। इसमें 4th श्रेणी कर्मचारी से लेकर क्लास 1 के अधिकारी और अफसर भी शामिल हैं। सरकार के इस फैसले पर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे कर्मचारियों और अधिकारियों को भ्रष्टाचार का लाइसेंस देने जैसा बताया है, तो वहीं बीजेपी ने इसे लगातार चलने वाली प्रक्रिया कहा है। भाई गिफ्ट में अगर अनलिमिटेड हुआ तो ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का लाइसेंस, ये गलत है। इस पे जो पुराना जो नियम है ये लागू रहना चाहिए, नहीं तो ये एक भ्रष्टाचार का एक नया तरीका ढूंढ लिया जाएगा। कुल मिला के किसी नियम में उसको इसलिए बांधना पड़ता है कि उपहार का लेन देन तो नहीं रोका जा सकता, परंपरा है। लेकिन पहले बेसिक पर के बराबर उपहार ले सकते थे, अब सैलरी के बराबर ले सकते हैं। चूँकि चीज़ें आर्थिक रूप से भी समयानुकूल बदलती रहती हैं, लेकिन व्यवस्थाएं जितनी पारदर्शी होंगी, जितनी सरल होंगी, उतनी पारदर्शी होंगी। इसलिए अगर इस प्रकार का कोई बदलाव हुआ है तो सामान्य प्रक्रिया है, चलती रहती है। कांग्रेस को तो हर चीज़ में कुछ न कुछ बोलना ही है। ये बदलाव सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमों को और लचीला बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि नए नियम जल्दी लागू हो, लेकिन विपक्ष की आपत्तियों के बीच इसे लागू करना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।